आज पहला सोमवार है, कोई व्रत है? कौन कौन व्रत है? फिर ठीक है, सही है। देखो, पाचन क्रिया मैंने आपको बताया कि पाचन की क्रिया मनुष्य में कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि पाचन क्रिया मानव की कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। और मुख नहीं मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा मुख गुहा, और इंग्लिश में क्या मिलेगा? माउथ कैविटी। तो ये जो हमारी माउथ कैविटी है, यहाँ से क्या शुरू हो रही है? पाचन की क्रिया। इसे हम क्या बोल रहे हैं? माउथ कैविटी बोल रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? मुख गुहा। यहाँ से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। और यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, एक कौन बैठी है? जीभ, और एक कौन बैठी है? दांत। अगर मोटी मोटी बात समझें तो जीभ का काम है स्वाद देना, और उसको इतना गीला बनाना, खाने को लसलसा बनाना कि ताकि वो क्या हो? अंदर चला जाए। और दांत का काम क्या है? खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। ठीक, उसके बाद खाना कहाँ पहुंच गया हमारा? ऑसोफेगस में पहुंच गया। यानी यहां से खाना कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंच गया। इस बेचारी का इतना ही काम है, खाने को अंदर कर देना और खाने को बाहर कर देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पाचन क्रिया में ये भाग नहीं लेती है। फिर खाना कहाँ पहुंच गया? आमाशय में। आमाशय में कौन बैठा है? जठर रस, गैक्सिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स जैसे पैप्सिन, रेनिन। आपके खाने में जो जो चीजें हैं वो क्या कर रहा है? उनको मिला करके आपको दे रहा है। और फिर जब अमाशय का काम पूरा हो जाता है, अमाशय अपना खाना कहाँ भेज देता है? छोटी आंत में। अमाशय में खाना 3 से 4 घंटे रहता है। कहते हैं चबा चबा के खाना चाहिए, कहते हैं ना चबा चबा के खाना चाहिए। अगर आपने एक रोटी को 4 बार में खाया है तो आपने अपने अमाशय का खाने का जो काम है वो बढ़ा दिया है। तो आपने बड़ा बड़ा खाना खाया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? उसको और थोड़े छोटे टुकड़ों में बांटेगा और उसको महीन करेगा, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए आपको भूख भी बहुत देर में लगेगी, उसका काम तो बढ़ जाएगा ना। इसीलिए करना क्या है? हमें चबा चबा कर खाना है ताकि आपको दोबारा भूख क्या लगे? बहुत जल्दी लगे। और 3 से 4 घंटे बाद अमूमन आदमी को भूख लगती भी नहीं है खाना खाने के बाद। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अमाशय में खाना 3 से 4 घंटे है, 4 घंटे बाद भूख लगना स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद खाना कहाँ पहुंच गया? छोटी आंत में। छोटी आंत ने भी अपना काम किया, उसके पास भी बहुत सारे सीरम वगैरह टाइम टाइम पे जूस आते रहते हैं, उनको मिक्स करके वो खाने को मजबूर कर देती है कि वो अपना पोषण क्या करें? छोड़ दें। वो तो क्या करती है? रक्त में डालना उनको स्टार्ट कर देती है। और जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत के पास। बड़ी आंत क्या करती है? लिक्विड और सॉलिड वेस्ट को अलग करती है, अपनी अपनी जगह पर पहुंचा देती है, और पेट आपका दोबारा खाने खाने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक, तो ये मैंने कुछ ओरल कहानी के तौर पर आपको बताया, बट एग्जाम में नंबर इससे नहीं मिलेंगे। हमको एक एक चीज समझना है कि खाने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? माउथ कैविटी से हुई थी, मुख गुहा से हुई थी। तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम किसकी बात करेंगे? ये आपने देख लिया पाचन तंत्र हमारा। पाचन तंत्र क्या है हमारा? 2 भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है? आहार नाल, और दूसरा क्या है हमारा? पाचन ग्रंथि। आहार नाल में कौन कौन है? अब देखो, आपको कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछे एलिमेंट्री कॉर्नल में कौन है, आप क्या कहेंगे? पहले हमारा मुंह, फिर हमारी फूड पाइप, फिर हमारा पेट। इमेजिन करो कि मुख से ही लटकी हुई है कौन? एक पाइप, जिससे खाना नीचे जा रहा है। और पाइप्स के नीचे एक जे कलर के आकार का एक अंग है, उसका क्या नाम है? स्टमक। और स्टमक से ही जुड़ा हुआ कौन है? एक पाइप नुमा संरचना, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों ओर से घेरे हुए है एक मोटा सा पाइप, उसका नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो एक क्रम आपको याद हो गया, माउथ कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कोई दिक्कत? तो यहाँ से पूरा खाना हमारा क्या है? प्रोसेस। और ये ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जो एक रस बनाती हैं। वैसे तो ये रस 2 प्रकार का बनाती हैं, एक बनाती हैं हार्मोन और एक बनाती हैं क्या? एंजाइम्स। हार्मोन भी आप पढ़ेंगे जब डेवलपमेंट विकास पढ़ेंगे, वहां आपको हम बताएंगे। ठीक है, हार्मोन की वजह से ही इस 145 करोड़ जनसंख्या में हम सब एक दूसरे के तरीके नहीं दिखते हैं, हल्का फुल्का दिखते भी होंगे तब भी अंतर है, बिकॉज ऑफ हार्मोन। हार्मोन हमें एक दूसरे से क्या बनाता है? अलग बनाता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने का जो मुख्य काम है वो किसके पास है? हार्मोन के पास है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये देखो भाई, ये हमारे क्या है? आहार नाल। ये हमारा क्या है? कैनल है। कैनल हमारा कैसे सिस्टमेटिक वे में काम कर रहा है, देखिए आप। पहले कहाँ है? मुख, माउथ कैविटी, फिर क्या है? ग्रसनी, ऑसोफेगस, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और मलाशय। अभी हम एक एक का डीएनए करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से एक एक को हम पूरा पढ़ेंगे। बस अभी आप यहाँ पे ये देखिए, ये कौन सी हैं? ग्रंथियां। ये ग्लैंड्स हैं जो क्या करेंगी? एक रस भेजती रहेंगी टाइम टाइम पर। लार ग्रंथियां जो मुंह में ही मिल जाएंगी आपको, जठर ग्रंथियां जो पेट में मिलेंगी आपको, अमाशय स्टमक में मिलेंगी आपके, लिवर जो क्या बनाएगा?
पित्त रस बनाता है, हमको लगता है पित्ताशय बनाता है, नो। विलाई जूस कौन बनाता है? यकृत। रखता कौन है उसको? पित्ताशय, ठीक है, गॉल ब्लैडर रखता है। उसके बाद पेनक्रियास, अंगना से। पेनक्रियास एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों बनाती है, ये पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद डन। तो हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो पहली हेडिंग डालो, माउथ कैविटी, मुख गुहा। माउथ कैविटी, मुख गुहा। माउथ कैविटी, मुख गुहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पाचन। माउथ कैविटी, मुख गुहा, माउथ कैविटी। देखिए भाई, ये माउथ कैविटी है, ठीक है। देखो भाई जरा, पहले तो एक लाइन पहले ही लिख डालो कि पाचन की शुरुआत मुख से ही होती है। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कि पाचन की शुरुआत मुख से ही होती है। पाचन की शुरुआत मुख से ही होती है, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से ही होती है। अब इधर देखिए जरा क्या लिखा है, आहार नाल का पहला भाग है। ये क्या है? एलिमेंट्री कैनल का फर्स्ट भाग है, पहला भाग है। क्या नाम है इसका? माउथ कैविटी। आहार नाल का ये पहला भाग है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? माउथ कैविटी बोल रहे हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? यहीं से। मतलब कि भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाने का काम कहाँ से शुरू हो रहा है? यहीं से हो रहा है। और पाचन भी कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि पाचन कहाँ से होगा। और पाचन शुरू नहीं होता है, स्टार्च का तो पाचन मुख में ही होता है। तो स्टार्च है उसका पाचन कहाँ होता है? मुख में ही होता है। अभी हम पढ़ेंगे, कार्बो का पाचन पेट में नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट आपके लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, और जब आपको नीड होती है तो ग्लूकोज की फॉर्म में बदल जाता है। जबकि प्रोटीन का पाचन आपके स्टमक में होता है, अमाशय में होता है। अभी मैं सारी बातें पढ़ेंगे, आगे दे रखा है मैंने, ठीक है। तो ग्लूकोज का तो पाचन, आपका जो स्टार्च का पाचन है उसका पाचन तो यहीं पे ही हो जाता है। कभी देखा है आपने कि मीठा खाने के बाद पेट चिपचिपा रहा हो? नहीं। कभी सुना है किसी से, यार मीठा खा लिया पेट चिपचिपा गया? बिल्कुल नहीं। यही तो सुनते हैं ना कि मीठा खा लिया मुंह चिपचिपा गया। बिल्कुल, क्यों चिपचिपा गया मुंह? लेकिन हाँ, खट्टा खाने के बाद पेट में एसिडिटी बनती है ना, और गले में छरछराहट होती है खट्टा खाने के बाद। और तीखा खाने के बाद भी यही होता है, बट मीठा खाने के बाद तो ऐसा नहीं होता ना। यहाँ पाचन कहाँ हो रहा है? मुख में ही हो जा रहा है। समझ रहे हैं आप? देखिए क्या कह रहा है, पाचन अंतर्ग्रहण शुरू होता है, क्या होता है? पाचन यहाँ से शुरू हो जाता है। इंग्लिश में भी देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल वेयर द डाइजेशन ऑफ द फूड बिगिन स्टार्ट। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेन बात हमने लिख ली कि मानव शरीर का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से ही शुरू हो जाता है। तो एक लाइन जरा लिख लो नीचे कि स्टार्च का पाचन मुख में ही होता है। स्टार्च का पाचन मुख में ही होता है। स्टार्च का पाचन मुख में ही होता है। ठीक, अभी आगे मैंने दे रखा है सारे पार्ट्स किसका पाचन कहाँ होता है, बट फिर भी मैंने यहाँ लिखा दिया आपको। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन बैठा हुआ है? दांत, जीभ यानी टंग, टीथ और सलाइवा ग्लैंड्स। तो लिख लो कि इसमें मुख्य 3 घटक शामिल होते हैं। 3 घटक शामिल होते हैं। देखो ये दांत दिख रहे हैं भाई, ये जीभ दिख रही है ना, और सलाइवा ग्लैंड तो अंदर की तरफ होती है इसलिए नहीं दिख रही है। तो पहली हेडिंग डालो दांत, पहली हेडिंग दांत। ठीक, मानव शरीर में दांत कितनी बार निकलते हैं भाई? 2 बार। अस्थायी दांत किस एज में टूट के निकल जाते हैं? अस्थायी दांत किस एज में टूट के निकल जाते हैं भाई? बताइए। 6 से 7 साल में अस्थायी दांत पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं और स्थायी दांत निकल आते हैं, राइट? नहीं दीपिका? तो किस एज में होते हैं बेटा बताओ फिर? सही है, 7 साल तक? नहीं, 8 साल ले लें? कितना साल ले लें बताओ? हाँ, तो मैंने कहा अस्थायी दांत पूरी तरीके से गिर करके निकल आते हैं, स्थायी दांत निकल आते हैं। आप क्या एज बताएंगे हमें, कब तक निकल आते हैं? हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, लगभग लगभग ना। आप मान लो, देखो आपने जब आपने सीडीपी पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक चीज पढ़ा था कि विकास की दर लोगों में क्या होती है? अलग अलग। कोई तो जन्म से ही दांत लेकर आता है, कोई 12 महीने में चलने लगता है, कोई 9 महीने में चलने लगता है, कोई 1.5 साल बाद चलता है। विकास की दर, रेट ऑफ जो डेवलपमेंट है वो हर बच्चे का क्या है?
अलग अलग है ना। तो देखो जरा इधर, अब दांत क्या है, दांतों का काम क्या है भाई, डराना, चमकाना, कोलगेट पे पैसा खर्च करना, नहीं, दांतों का काम है चबाना। दांतों का मुख्य काम क्या है, चबाना। इधर देखो, चबाना, क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, और खाने को क्या करते हैं, छोटा छोटा करते हैं। तो आपने एक रोटी 4 भाग में खा ली थी ना, इसे नहीं खाना है, दांतों को ज्यादा काम, ये भी एक एक्सरसाइज है, बहुत देर तक चबा चबा के क्या करना है, खाना है, ताकि आपके जो एचसीएल का काम है वो कम हो जाए। तो चबाना है और बहुत छोटे छोटे भागों में खाने को चबा करके खाना चाहिए। ठीक, पहली बात तो उसका मुख्य कार्य हो गया। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। कितनी बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। पहले होते हैं स्थायी, सॉरी अस्थायी, और दूसरे क्या होते हैं, स्थायी। ठीक, 6 से 7, 7 से 8 साल में क्या होते हैं, दांत अपने परमानेंट स्टेज पर आ जाते हैं। ठीक है, और 32 दांतों की संख्या होती है, हमें लगता नहीं 32 दांत तक निकले होंगे। और एक तो अकल दाढ़ होती है, निकल गई तुम लोगों को, नहीं निकली। चलो सर देखो, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, इंसाइजर। इनकी संख्या कितनी होती है, कितनी होती है भाई, 8। इंसाइजर, सबसे पहले जो दांत निकलते हैं वो हमारे कौन है, इंसाइजर हैं। ये कौन से दांत होते हैं भाई, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, देखो कृंतक, इंसाइजर, देख लो चित्र बना हुआ है इधर। और ये कौन से हैं, कैनिन, और ये कौन से हैं, प्रीमोलर, और ये कौन से हैं, मोलर। चबाने वाले दांत क्या होते हैं, सबसे बाद में निकलते हैं। चबाने वाले जो दांत हैं, भोजन को बारीक पीसने वाले दांत क्या हैं, सबसे बाद में निकलते हैं। जो बच्चा काट लेता है ना अपने नुकीले दांतों से, वो कौन से दांत होते हैं, इंसाइजर। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले दांत कौन से निकलते हैं, इंसाइजर। ये दांत सबसे पहले निकलते हैं, सबसे पहले। ठीक, और इसका एक फॉर्मूला है ICPM। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं ICPM, इसका एक फॉर्मूला है। यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे 2 2 1 1 2 2 3 इंटू 2। ऊपर इंसाइजर 2, नीचे इंसाइजर 2, इंटू करते जाना है। ऊपर 1 1 2 2 3 3, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, दांतों का फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फॉर्मूला है, दंत सूत्र है ये। कभी पूछ लेता है, पूछेगा कि दांतों के निकलने का क्रम क्या है, तो आप क्या कह देना, ICPM, इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ये है, नोट कर लो भाई जरा इसको जल्दी से, फटाफट। केवल हिंदी वाला नोट कर लो, इंग्लिश वालों की जरूरत, आप इंग्लिश वाला नोट कर लो। क्रम नोट कर लीजिए और संख्या नोट कर लीजिए। हो गया, आई का मतलब क्या था भाई, इंसाइजर। सी का मतलब कैनिन। दीपिका, पी का मतलब क्या है, प्री मोलर। और एम का मतलब क्या है, मोलर। इंसाइजर की कुल संख्या कितनी है, 8, है ना। ICPMR, तो याद रखना है आपको। आसान है, काटने वाले, चबाने वाले, फाड़ने वाले, पीसने वाले। दांतों से बच्चा काट लेता है, कृंतक। दांत किससे बने होते हैं, कैल्शियम। फास्फोरस का काम क्या होता है, बताइए भाई। चलो अच्छा, पहले नोट कर लो कि मैम जो है एक चीज नोट नहीं करने दे रही है, दूसरी पूछे ले रही हैं।
नोट हो गया भाई? हो गया? थोड़ा सा दांतों के बारे में देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पूरा पढ़ लेते हैं। जो दांत हमारे होते हैं वो कैल्शियम और फास्फेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैल्शियम व फास्फेट। ठीक, पहली चीज। और ये जो व्हाइट कलर की आप परत देख रहे हैं ना, इसके ऊपर चढ़ी हुई है, इसे हम बोलते हैं इनेमल। इसे हम क्या बोलते हैं? इनेमल। इनेमल दांतों का सबसे मजबूत और ऊपरी हिस्सा होता है। ठीक, और इस दांत के अंदर सबसे अंदरूनी भाग में एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं पल्प। इसे हम क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं पल्प। डन। तो दांत का ऊपर का जो हिस्सा उसे हम क्या बोल रहे हैं? एनिमल। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फेट से। और दांतों के अंदर जो नर्म स्थान होता है, भरा हुआ होता है, वो क्या होता है? पल्प। नोट कर लो सारी बात को। एक दांत बना लो और फटाफट उसमें आगे ऐड कर लो, चित्र के माध्यम से जल्दी याद होता है। हो गया? डन। कोई दिक्कत? चलो, अब क्योंकि आप शिक्षक हो तो थोड़ी बात आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए बच्चों के दांतों का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? 2102। 2102। मुझे कोई बताएगा? दीपिका ही बताएगी। दीपिका, ये जीरो क्या है बेटा? बच्चों के दांतों का सूत्र है, आप बता सकती हैं जीरो क्या है? बताइए भाई, फिर से बताते हैं हम आपको। हमने कहा बच्चों के दांतों का जो सूत्र है वो क्या है? 2102 अपॉन 2102। बच्चों के दांतों का सूत्र है, कोई बताएगा मुझे? दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है? 21 दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, ये है 212 तो, और फिर 2102। सही है, क्या है भाई? जीरो। बेटा फॉर्मूला क्या बताया मैंने? ICPM। इसका मतलब P यहाँ पर क्या है? जीरो है। फिर क्या दिक्कत है? जीरो है ना, यही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो दांतों की संख्या कितनी हो गई उसके? 20 हो गई कि नहीं हो गई? जोड़ लो भाई, 4 ऊपर इंसाइजर, 4 नीचे, प्लस 2 ऊपर 2 नीचे, और ये तो जीरो है। प्लस 4 जोड़ लो, 4 2 6, और 6 10 ऊपर और 10 नीचे, यानी बच्चों के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। कोई दिक्कत? 2102। फॉर्मूला क्या है? 2102। डन। ये बच्चों का, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, नोट कर लो भाई कि बच्चों का दंत सूत्र होता है 2102। 2102 इन 2 बराबर 20। लिख डालो भाई, ये बच्चों के हैं, यानी बच्चों में कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 20। डन। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरीके की? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और है भाई, कभी कभी पूछ लेता एग्जामिनर। देखो पढ़ाई कठिन होती जा रही, पता नहीं क्या पूछ ले। एक मनुष्य में अकल दाढ़ की संख्या कितनी होती है? कुल अकल दाढ़ कितनी होती है? एक। कुल अकल दाढ़ कितनी होती है? एक नहीं, 4। कितनी होती है? 4 होती है। कहाँ कहाँ होंगी और दिखाते हैं डायग्राम में, ये देखो 4 अकल दाढ़ होंगी। कितनी होंगी? 4। 2 इस तरफ, 2 उस तरफ, यहाँ 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 और यहाँ। 4 होंगी कि नहीं होंगी? कितनी होंगी? 4 ना। 1 2 3 4।
हमको लगता है एक ही है, अकलदाड़ हमारी नहीं निकल रही है, एक अकलदाड़ नहीं निकल, 4। अकलदाड़ की संख्या कितनी है? 4। खाली दांत में ही पढ़ने के लिए कितना कुछ है आप देख लीजिए। अभी तो हमने जीभ की बात ही नहीं की और पेट तक तो पहुंचे ही नहीं, और फिर पढ़ते नर्सरी वाला है और कहते पेपर आईएएस वाला आ गया। तो बहुत कठिन था पेपर। आपने पढ़ा कितना, या जहां से पढ़ा उन्होंने पढ़ाया कितना आपको? तो देखिए कितना सब कुछ है। देख रहे हैं आप, बच्चों के दांतों का सूत्र कुछ और है, बड़ों के दांतों का सूत्र कुछ और है, अकलदाड़ की संख्या कुछ और है, पल्प है, इनेमल है। सबसे मजबूत शरीर का हिस्सा कौन सा होता है? जबड़ा। सबसे मजबूत वही है ना। तो बहुत कुछ है इस पे, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दांतों में हम जितना ज्यादा से ज्यादा जा सकते थे हमने सारी बातें कर ली। दांतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। डन। तो कुछ बता तो है नहीं। अब हमें क्या करना, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? जीभ। मुख में 2 लोग बैठे थे ना, ये दांत तो हमने कर लिए, देखो 2 लोग हैं, एक जीभ है और एक क्या है, अंदर दांत थे, तो दांत कर लिए। अब आओ जरा जीभ करते हैं हम। ये देखो ये जीभ आ गई हमारी, रंगीन। चटकारे कहाँ से लगते हैं? किनारे से। मीठा कहाँ से लगता है? आगे से। और गला जलता है तीखा। तो बताओ टेस्ट बर्ड याद करने की जरूरत है? नहीं ना। टेस्ट बर्ड खट्टी वाली कहाँ है? सौर। चटकारा लेते हैं ना, करके लेते हैं। और आगे क्या है? स्वीट बस्ट ना, टिप पे रखा होता है बिल्कुल, खासकर औरतों के, लेडीजों के हैं। और जो गला जलता है वो पीछे की तरफ, बिटर के गला। तो हमारी जो तीखी टेस्ट बर्ड है वो पीछे है, जो खट्टी है वो ये है, और जो आगे है वो क्या है? मीठी है। पर फीमेल्स के तो सभी चारों तरफ ही फीमेल मीठी होती है, नहीं होती है, मिठाई बोलती है। ठीक है, तो देखो जरा भाई, तो हमारी जो नेक्स्ट है, जो माउथ कैविटी में थी, वो कौन है? हमारी जीभ है। तो अब ये जीभ आ गई। ठीक, जीभ का काम क्या होता है मुख्य रूप से? आप बताइए, अगर मुख्य जीभ का काम पूछा जाए तो क्या है? निगलना। स्वाद नहीं है, स्वाद सेकेंडरी है। निगलना। वो क्या करती है? अपने जीभ में उपस्थित सलाइवा, लार से क्या करती है? खाने को इतना लसलसा बना देती है कि इतनी छोटी पाइप से खाना निकलकर अंदर चला जाता है। समझ रहे हैं? तो मुख्य काम, हमको लगता है जीभ का काम स्वाद देना है, का काम स्वाद देना नहीं है, निगलना है। मुख्य काम क्या है? निगलना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि भोजन यह एक लचीली मांसपेशी है। जीभ में हड्डी होती है? नहीं होती है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? मसल्स है, मसल्स ऑर्गन है, मांसपेशी है। ये एक हड्डी में ऐसे लटकी होती है, खाली हड्डी होती है, उसी में ऐसे क्या ग्लैंड होती है, उसी ग्लैंड में ऐसे लटकी रहती है बस। ठीक, भोजन को लार मिलाना है, भोजन को निगलने में मदद करना है। स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनका काम क्या होता है? स्वाद देना होता है। हर क्वेश्चन आप डॉक्टर के पास कह जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब स्वाद नहीं आ रहा है आजकल खाने में, तो मतलब क्या? सलाइवा आपका सही से काम है। ठीक, और मिठाई मीठा खाने का मन कर रहा है, यानी कि एक्टिव है आपकी कौन सी? आगे वाली ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव है। राइट, तो ये कहने का मतलब लिख डालो भाई जरा जल्दी से, फटाफट हेडिंग डालो, जीभ। जीभ, और इसमें लिखो कि जीभ का यानी टंग का मुख्य कार्य खाने को निगलना, निगलना, खाने को निगलना है, खाने को निगलना है। लार की सहायता से, अकेले नहीं कर पाएगी वो, लार की सहायता से। कभी कभी आप सूखी चीजें खाओ तो गले में लगेगी, लगती है ना निगलने पे, तो वो मूंग दाल पकौड़ी बनती है, वो मैं खाती हूँ तो मुझसे घुटका ही नहीं आता अंदर, इतनी स्वाद आता नहीं है, लार आती नहीं है ना। वो सूखा सूखा लगता तो गले में, फिर अभी पानी खा खा के उतारता उसको, कहता ना यार खाना गले से नीचे नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि स्वाद नहीं है, तो लार नहीं आ रही है, लार नहीं आ रही तो गीला नहीं हो रहा है, तो खाना कर नहीं जा रहा है ना। नोट कर लिया? यहाँ तो कुछ ऐसी बहुत सारी चीज थी नहीं बताने के लिए। आगे देखते हैं, ये देखो टेस्ट बर्ड्स है हमारी। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? लार से क्वेश्चन बनता है और टेस्ट बर्ड से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन लार और टेस्ट बर्ड से बनेगा। तो देखो दोनों से देखते जरा हम भाई, इधर देखो कितनी, आपसे क्वेश्चन बनता है कि मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? आप कहेंगे 3। बेटा जोड़ी पूछेगा तो 3, कुल पूछेगा तो 6। पूछेगा लार ग्रंथियां कितनी हैं तो कह देना 6, पूछे कितनी जोड़ी है तो कहना 3। शब्दों से ही खेलेगा वो आपसे, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुल कितनी है? 6, और जोड़ी में पूछे तो 3, कोई दिक्कत नहीं। लार निकलती है, लार का पीएच लगभग 6.8 है। तो मांसाहारी हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनका पीएच ज्यादा होता है, तो वेज खाते हैं उनका पीएच क्या होता है? कम होता है लार का। ठीक, उसके बाद ये कौन सा एंजाइम बनाता है? टाइलिन।
या लार एमाइलेज भी इसको कहते हैं। नाम पूछा जाता है कि जीभ में कौन सा, लार में कौन सा एंजाइम होता है, आप क्या कहेंगे, टाइलिन। ठीक, उसके बाद ये देखो स्टार्च 30% और माल्टोज में बदल देता है। ये क्या करता है, स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। यहीं पे पाचन हो जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है जो भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। समझ में आया, कोई दिक्कत? ये वही वाली बात जो हम लोगों ने की थी कि टाइलिन का काम, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लार में कौन सा एंजाइम है, आप कहेंगे टाइलिन। इसका पीएच कितना है, आप कहेंगे अलग अलग होता है, बट फिर भी उसने पूछ लिया तो कहना औसतन 6.8। सब हर मनुष्य की लार का पीएच अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा इसका काम क्या है, तो आप कहना पाचन। बोलेगा किसका, तो आप क्या कहेंगे, स्टार्च का पाचन, क्योंकि मुख में हो रहा है ना इसका पाचन, हमने की थी बात। तो क्या कर रहा है, स्टार्च को किसे बदल रहा है, माल्टोज, शर्करा में बदल रहा है। देखो इतना कठिन आपको नहीं मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा कि स्टार्च किस में बदलता है, आप कहना किस में बदलता है, बस यही मिलेगा आपको। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, और टेस्ट बल की कितनी संख्याएं हैं जोड़ी में, और वैसे 6। कहाँ कहाँ है देख लो, एक ये है, एक ये है, और एक, समझ रहे हैं, नाम दे रखे हैं इनके। ठीक, अभी आगे हम लोग देखेंगे। और एक और चीज, जब खाना हमने चबा लिया, लार ने उसको लपेट दिया, तो अब वो तुम्हारी दाल चावल रोटी नहीं रह गया। साइंस की भाषा में उसे हम क्या बोलते हैं, बोलस। उसे हम क्या बोलेंगे, बोलस। इधर देखो, साइंस की भाषा में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलस बोलते हैं, लिखा हुआ है। मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक पाचन होता है, बस स्टार्च का होता है। प्रोटीन और वसा का कोई पाचन नहीं होता, अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको। इसका कोई पाचन मुंह में नहीं हो रहा है। मुंह में चबाए हुए और चिकने भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि मुख में भोजन को क्या कहते हैं, कब, जब जीभ और दांत अपना कर लेते हैं काम, तब क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो ये आपका माउथ कैविटी खत्म हो गया। ठीक, अभी हमने देखो केवल माउथ कैविटी किया है, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। डिटेल में पढ़ेंगे तभी जाके हमें क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे से। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लो इसको जरा फटाफट, जल्दी जल्दी। मैं हट जाती हूँ सामने से, आप नोट कर। देते हैं